कि जो पेयर ऑफ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। तो एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हम आज सीखेंगे कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उनको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं। और दूसरा हम सीखेंगे अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो कैसे हम चेक करेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। किससे, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, इससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। और दूसरा हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से हमें उसको सोल्व करना है। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है, अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से। क्या गिवन है, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथ्स का क्विज हुआ और उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, इसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखिए इसने दो कंडीशन दी है कि दोनों जो टोटल है वो कितना है, 10 है। और दूसरा इसने दिया है कि गर्ल्स जो है वो 4 मोर है किससे, बॉयज से। तो देखिए टोटल 10 तो हम किसी तरीके से ला सकते हैं, 6 प्लस 4 भी क्या होगा, 10 होगा। हम 5 प्लस 5 को भी 10 कर सकते हैं। लेकिन इसने कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन क्या, कि गर्ल्स और बॉयज का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या हम ऐसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। तो हम कैसे सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम, देखिए इसमें क्या ट्रिक है, सबसे पहला जो हमें पूछा है ना, जो हमसे पूछा गया, जैसे हमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसको ही वेरिएबल में लेट करेंगे। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट द लेट द नंबर ऑफ बॉयज। हमने लेट किया नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स। और फिर हम लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई। लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो कंडीशन दो गिवन है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, और दूसरी कंडीशन गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। दोनों कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट दे रखे हैं। अब टोटल हमने क्या माना, हमने तो माना कि बॉयज जो है वो एक्स और गर्ल्स कितनी हैं, वाई। तो इन दोनों का टोटल कितना, 10। तो फर्स्ट क्या आएगी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आएगी, 10 के। अब दूसरा क्या बताया है कि गर्ल्स जो है वो 4 मोर है किससे, बॉयज से। अब देखिए हम यहाँ गर्ल्स लेट करें और यहाँ बॉयज लेट करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का। अब गर्ल्स ज्यादा है या फिर बॉयज, गर्ल्स ज्यादा है ना, कि गर्ल्स से इसने बताया कि गर्ल्स जो है वो 4 मोर है। तो इसका मतलब अगर हम गर्ल्स में से बॉयज की टोटल नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये चीज गिवन है। हमने गर्ल्स को कितना लेट किया, y, और बॉयज को कितना लेट किया, x। किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो सेकंड क्या बनेगी कंडीशन, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना है। अब ग्राफिकल मेथड में सिखाया था कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को पहले लेट कर लेंगे 1 और 2। दोनों से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स और वाई के क्या होंगे, पॉइंट। और फिर हम उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए पहली क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड है वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अब यहाँ हम टेबल बनाएंगे एक, जिसमें एक्स और वाई के हम दो दो सॉल्यूशन निकालेंगे इस तरीके से। एक्स को हम लेट करेंगे, यहाँ एक्स लिख देंगे, यहाँ वाई। अब देखिए मान लीजिए एक्स को हम जीरो लेट करते हैं। जीरो लेट करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है। लेट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब एक्स को मान लीजिए हमने जीरो लेट किया, अगर यहाँ एक्स जीरो है तो वाई क्या रहेगा, वाई और इक्वल टू किसके आएगा, 10 के। तो यहाँ से वाई की वैल्यू हम निकालेंगे कितनी आएगी, 10।
इसके बाद हमने एक्स को जीरो लेट कर लिया, फिर हम एक बार वाई को लेट करेंगे, कितना, जीरो। अब वाई को जीरो लेट करने के बाद हम सोल्यूशन निकालेंगे। मान लीजिए y जीरो, तो x रहेगा, y जीरो इक्वल टू 10। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो x कितना हो जाएगा, 10। अब हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ x और y, एक बार x को जीरो पुट करेंगे। x को अगर जीरो पुट करते हैं तो y माइनस जीरो इक्वल टू 4। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 4। तो x को अगर हमने जीरो लेट किया तो y कितना आया, 4। इसके बाद हम किसको लेट करेंगे, जीरो। हम y को जीरो लेट करेंगे। y को हमने लेट किया जीरो। अगर y जीरो, जीरो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। माइनस एक्स किसके इक्वल, 4 के। x की वैल्यू क्या आएगी, -4। ये जो माइनस है हम बोथ साइड अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। तो वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -4 और y को हमने लेट किया जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को प्लॉट करेंगे किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। पहला देखिए क्या टेबल क्या दे रखी है, x जीरो और y 10, फिर x 10 और y जीरो। तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए ये ग्राफ है, हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट क्या थे, पहला पॉइंट था x तो 10 और y जीरो। देखिए जब एक पॉइंट जीरो हो तो इसका मतलब अगर y जीरो है तो पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। तो x 10 कहाँ होगा, ये 10 लेट कर लिया, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x 10 और y जीरो। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या गिवन था, दूसरा पॉइंट था x तो जीरो और y कितना था, 10। अब यहाँ अगर x जीरो और y 10 है तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, क्योंकि एक्सिस में क्या है, जीरो। y एक्सिस पे 10 देखिए तो यहाँ आएगा। यहाँ 10, तो ये पॉइंट क्या होगा, जीरो और 10 यहाँ हो जाएगा। अब क्या क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। दोनों पॉइंट से हमने क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी। अब क्या करेंगे, दूसरे जो इक्वेशन थी उसकी टेबल थी, हम उससे लाइन प्लॉट करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन में क्या थे, पॉइंट, पॉइंट हमें गिवन थे। पॉइंट है जीरो फोर, एक्स जीरो वाई फोर और एक्स माइनस फोर, तो वाई जीरो। करते हैं एक्स जीरो वाई फोर। अब वाई फोर कहाँ होगा, इसमें क्या है, x तो जीरो है और y 4 है। अब यहाँ x जीरो y 4, तो ये कौन से एक्सिस पे आएगा, ये पॉइंट, ये आएगा y एक्सिस पे। तो यहाँ हमारा 4 है, x जीरो और y 4। दूसरा पॉइंट था x माइनस फोर और y जीरो। x माइनस फोर y जीरो में पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। लेकिन पॉइंट क्या है, नेगेटिव। तो x माइनस फोर कहाँ है, यहाँ, -4 और जीरो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो लाइन है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने दोनों इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी। हम इनके ऊपर नाम लिख देंगे कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की है। इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ था y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों का हम इन दोनों लाइन से सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जहां ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अब दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर। अब ये पॉइंट क्या होगा, देखिए हम ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है पॉइंट 3 के ऊपर। यहाँ अगर हम ये देखें तो ये पॉइंट कहाँ मीट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। और वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, 7 पे। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमें मिली x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आई, 7। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इन दोनों दोनों इक्वेशन का। यहाँ से हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने सॉल्यूशन निकाला कि x की वैल्यू जो है वो क्या मिली, x3 और y 7। क्या करेंगे, ये टेबल ड्रॉ करने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम ये वैल्यूज निकालेंगे। वी फाइंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब देखिए
अब ये दोनों हमें पॉइंट मिला x3 और y7, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज सही है या गलत है। तो हम देखेंगे क्या दोनों का टोटल 10 है। इसने क्या कहा था, जो गर्ल्स और बॉयज जो है वो टोटल कितना आना चाहिए, 10। तो हमने गर्ल्स बॉयज लेट किया था किसको, x को, तो इसका मतलब बॉयज कितने हैं, बॉयज जो है वो 3 और गर्ल्स जो है वो कितनी, 7। तो क्या दोनों का टोटल 10 है, 3 + 7, यस 10 है। सेकंड कंडीशन बोला था कि गर्ल्स जो है वो 4 मोर है किससे, बॉयज से। तो यहाँ गर्ल्स कितनी 7 और बॉयज कितने 3, दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 4 आएगा। गर्ल्स में से हम बॉयज माइनस करेंगे, 7 - 3 कितना आएगा, 4। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। कंडीशन क्या गिवन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। मतलब दो चीजें खरीदनी है हमें, पेंसिल और पेन। हमें पेन पेंसिल खरीदनी है, पेन कितने हैं 5, पेंसिल कितनी 5 और पेन कितने हैं 7, दोनों की कॉस्ट कितनी आई 50। दूसरा है, अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन क्या करें, कॉस्ट बाय करें, तो उनकी कॉस्ट कितनी बताई है 46। तो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब क्या कहा था, जो चीज हमसे पूछी गई है हम उसी को लेट कर लेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट किसकी, पेंसिल की और पेन की। तो हम क्या लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन। हमने कॉस्ट ऑफ पेन लेट कर ली, मान लीजिए एक्स रुपीज। फिर हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल। हमने लेट की कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना आया, वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 5 पेंसिल 7 पेन, कॉस्ट कितनी 50। देखिए अगर हम कहें एक पेन, एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, अगर हम 5 पेन लेके आए तो 5 पेन हमें कौन कितने के मिलेंगे, 10 × 5 × 10, 50 रुपीज के। तो हमें क्या करना है, इसने कहा कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जो है वो 50 है। तो हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक पेन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेन से। तो एक पेन कितने रुपए का, एक्स का। तो 5 पेन कितने, 7 पेन कितने के आएंगे, 7x के। जिस तरीके से हमने यहाँ कॉस्ट निकाली है, हम स्टेटमेंट में भी उसी तरीके से कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम बनाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 5 पेंसिल। तो हम पेंसिल की हमने कॉस्ट क्या मानी, वाई रुपीज। तो 5 पेंसिल कितने रुपए की, 5 वाई रुपीज की, प्लस एक जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है, x रुपीज। हमें कितने पेन खरीदे, 7 पेन। तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7x। और टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है हमें, 50 रुपीज। इसी तरीके से सेकंड, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी, y रुपीज। तो 7 पेंसिल कितने रुपए की आएंगे, 7y प्लस, और पेन की कॉस्ट हमने क्या लेट की, x। तो 5 पेन जो है वो कितने रुपए के आएंगे, 5x। टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल को उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी, 46। यहाँ फिर से वही स्टेट इक्वेशन 1 और 2 लेट करेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या रखिए, 5y + 7x किसके इक्वल 50। इसके बाद है 7y + 5x इक्वल टू 46। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या स्टेप था, हम इनसे टेबल बनाएंगे और वहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ अगर हम मान लीजिए x को 0 पुट करते हैं, हमने x को 0 लेट किया, तो अगर x 0 तो y कितना आएगा, x 0 तो 5y + 7x, x कितना है 0 इज टू 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 होगा। तो यहाँ से 5y किसके इक्वल 50। तो y की वैल्यू क्या आएगी, t/5। तो हमें वैल्यू मिलेगी 10। तो अगर हमने x को 0 लेट किया तो y कितना आया, y आया 10। इसके बाद
देखिए हम y को क्या लेट करेंगे, अगर हम y को जीरो लेट करते हैं, अगर हमने y जीरो लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 50/7, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हम ऐसा कुछ नंबर लेट करेंगे जिससे ये कंप्लीट डिवाइड जाए। तो मान लीजिए हम x की वैल्यू, हम y को लेट कर लेते हैं 3। अगर हमने y को 3 लेट किया तो यहाँ से 5y की वैल्यू 3 प्लस 7x किसके इक्वल, 50 के इक्वल। यहाँ से 5 3 जा 15 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 50। तो 7x क्या आएगा, यहाँ से हम 50 माइनस 15, 7x किसके इक्वल, 50 में से माइनस करेंगे 15 कितना आएगा 35। तो x की वैल्यू क्या आएगी 35 डिवाइड बाय 7, वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ वैल्यू x की कितनी आएगी 5। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्या हम x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, हम x को लेट कर लेते हैं 5। मान लीजिए हमने x को 5 लेट किया, तो यहाँ से 7y प्लस 5, x की वैल्यू कितनी 5 इक्वल टू 46। 7y किसके इक्वल होगा 46, यहाँ 5 5 25, ये कहाँ जाएगा राइट साइड में। तो 7y किसके इक्वल होगा 21 के, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 21/7 कितना आएगा 3। अगर हमने x को 5 लेट किया तो y आया 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, x को लेट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ y को लेट कर लेते हैं 8। हमने y को लेट किया 8, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 46। 7 8 से कितना होगा 56 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 46। 5x क्या आएगा 46 माइनस 56, 5x इसके इक्वल 46 माइनस 56 कितना आएगा -10, और x की वैल्यू क्या आएगी -10 डिवाइड बाय 5, x आएगा -2। तो यहाँ हमें x की वैल्यू कितनी मिली -2। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे दोनों टेबल। x0 y10 कहाँ आएगा, अगर x0 है और y10 है तो ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे आएगा। तो y10 कहाँ, हमें y10 यहाँ मिलेगा। x0 y10। इसके बाद दूसरा पॉइंट था x5 और y3। x5 y3 देखिए, x5 कहाँ होगा, x5 यहाँ, और y3, x5 और y3, x5 कहाँ है यहाँ और y3 यहाँ। अब ऐसा तो है नहीं इन दोनों को हम मिला देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x5 है तो यहाँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और 3 का, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट क्या होगा 5 और 3 होगा। क्या करते हैं कुछ बच्चे, क्या करते हैं कुछ बच्चे कि यहाँ 5 और यहाँ 3 इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी। हमें देखना, अगर हमें 5 और 3 पॉइंट प्लॉट करना है तो हम उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। तो 5 यहाँ और 3 अगर यहाँ देखें तो पॉइंट, यहाँ दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनसे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो है, दूसरे पॉइंट हम प्लॉट करेंगे x5 और y3। x5 गिवन और y3, तो x5 3 कहाँ होगा, हमने 5 और 3 को पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। देखिए ये x और ये 5, फिर से y दे रखा पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे रखा है x-2 और y8। x-2 कहाँ है नेगेटिव, ये x-2, और y कितना 8, y8 कहाँ होगा यहाँ। तो इन दोनों का हम क्या देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और क्या करेंगे पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब हमने क्या देखा, ये जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा x-2 और y8 यहाँ होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, .5 और 3। अगर .5 और 3 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हमने क्या कहा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा भाई उसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, हम लिखेंगे x की वैल्यू हमें क्या मिली बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी फाइंड x इज इक्वल्स टू 5, y इक्वल टू
हमें एक्स क्या मिला था? हमें एक्स मिला था x5 और y3। x5 और y की वैल्यू क्या मिली? 3। अब हम इनको क्रॉस चेक करते हैं, क्या हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या फिर गलत। देखिए x को 5 पुट करेंगे यहाँ, x को 5 पुट किया तो कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस y को हम 3 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या ये इक्वल टू 50 आ रहा है? देखेंगे 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35, ये कितना आएगा? 50। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली एक्स और वाई की वो क्या है? करेक्ट। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन गिवन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel, coincident या फिर intersecting। देखो क्या दे रखा है, linear equation given है, हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों जो इक्वेशन है लाइन की, तो इनसे जो लाइन फॉर्म होगी क्या वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो हमने कंडीशन देखी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग इसके साथ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, और दूसरा इसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z। देखिए जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है। हमें क्या करना है, सिर्फ छोटा सा ही काम करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल के उनका रेशियो निकालना है। उसके बाद हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हम किस तरीके से इसको याद करते हैं। तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, हमने उसमें एक ट्रिक बताई थी जिस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए a1x, x का कोफिशिएंट क्या होगा? a1, तो ये क्या है? a1 b1y, y का कोफिशिएंट b1 और ये c1। यहाँ कंपेयर करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a2, ये b2 और ये c2। अब वैल्यू लिखेंगे a1 किसके इक्वल? a1 5, a2 a1 b1 कितना है? b1 -4 और c1 जो है वो किसकी वैल्यू? 8। फिर a2 किसके इक्वल? 7, b2 जो है वो 6 और c2 किसकी वैल्यू? c2 की वैल्यू है -9। अब हमें क्या करना है? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट करना है। a1/a2 निकालेंगे, क्या आएगा? a1 5 और a2 7, तो 5/7। फिर हम फाइंड आउट करेंगे b1/b2। अब b1 कितना है? -4 और b2 6। b1 क्या है? -4 और b2 6। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं पहले। ये 5/7 और ये -4/6, क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है किसके? b1/b2 के। अब कंडीशन बताई थी कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो लाइंस क्या होंगी? क्या होंगी बता सकते हो? देखिए मैंने कहा था, अगर यहाँ ही ट्रिक थी ये छोटी सी, जिसको हम याद करने का तरीका बोल सकते हैं। अगर यहाँ ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं पहले ही पार्ट में a1/a2 और b1/b2 में, तो इसका मतलब ये लाइंस क्या थे? आपस में इंटरसेक्टिंग। तो ये कह रहा है कि लाइंस जो हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसी तरीके से हम यहाँ हमें दो इक्वेशन गिवन है, हम a1 b1 और c1 निकालेंगे, a2 b2 और c2। पहले हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से कंपेयर लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग a1/x b1/y प्लस c1/z a2/x a2x b2y और c2z। फिर हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से a1 कितना होगा? देखिए a1 जो है वो x का कोफिशिएंट 9, b1 कितना होगा? b1 है 3 और c1 जो है वो क्या होगा? 12। फिर यहाँ से a2 की वैल्यू, a2 किसका कोफिशिएंट था? x का कोफिशिएंट, क्या आएगा? 18, b2 कितना आएगा? 6 और c2 जो है वो आएगा 24। हमें मिल गए a1 b1 और c1 a2 b2 c2। अब क्या करेंगे? इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या आएगा? 9/18। अब अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे तो हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड हो रहे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो रेशियो क्या आया? 1/18।
टू। इसके बाद हम b1/b2 फाइंड आउट करेंगे। b1/b2 क्या आएगा? 3/6। ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 1/2। इसके बाद c1/c2 फाइंड आउट करेंगे। ये हमने a1/a2 फाइंड आउट करा, ये b1/b2। इसके बाद c1/c2 फाइंड आउट करेंगे, कितना है? 12/24। क्या वैल्यू आएगी? 1/2। तो क्या देखा? a1/a2 b1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 1/2। तो तीनों ही क्या है? a1/a2 इक्वल है b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। किसके इक्वल है? 1/2। अब हमने ट्रिक में बताया था कि अगर तीनों ही इक्वल है, इक्वल 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 इस तरीके से, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या है? कोइंसिडेंट। तो ये किसी कंडीशन है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन है, वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो हम चेक करेंगे उसी तरीके से। आप रफ कॉपी और नोटबुक, रफ कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो पहले क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद आप वीडियो को ऑन करके फिर देखेंगे क्या हमने सॉल्यूशन ठीक किया या फिर गलत। देखिए क्या करना है, फिर से हम कंपेयर करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किसके साथ? हम इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन को हम करेंगे कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2z के साथ। अब देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे? a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या आएगी? a1 होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ 6 जो है वो क्या है? a1। इसके बाद b1 होगा y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना? -3। b1 होगा -3 और c1 की वैल्यू क्या आएगी? बताइए c1 की वैल्यू क्या आएगी? 10। फिर यहां से हम निकालेंगे a2 की वैल्यू, a2 होगा क्या? 2 b2। अब देखिए जब हम b2 निकालते हैं तो हम y का कोफिशिएंट देखेंगे, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ क्या होता है? 1 होगा, लेकिन नेगेटिव साथ है तो हम नेगेटिव को साथ लेंगे, -1। और c2 क्या होगा? 9। अगर आप b2 की वैल्यू में नेगेटिव साथ नहीं लेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम रेशियो निकालेंगे a1/a2, क्या आएगा? 6/2। हम ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3/1। इसके बाद हम निकालेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू -3 और b2 कितना है? -1। अब इनको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या आएगा? 3। इसके बाद c1/c2, c1 कितना है? 10 और c2 कितना है? 9। कितना आएगा? ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे तो हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए अब हमने क्या देखा कि a1/a2 जो है वो किसके इक्वल है? b1/b2 इज इक्वल्स टू 3। लेकिन c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है। तो क्या बता सकते हो कि कंडीशन ये जो है वो कौन सी कंडीशन है? इसमें लाइंस क्या होंगी? देखिए पहले क्या है? इक्वल, फिर नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल्स की। हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? थर्ड में क्या पूछा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। वही पूछा है फिर से, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए इसमें एक नया वर्ड आया है, क्या? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या मतलब है? देखिए करना तो वही है, हमें चेक करना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कैसे पता करेंगे? कंसिस्टेंट कब होगा? जब लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ इंटरसेक्टिंग में हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ कितने मिलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए कंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन निकलेंगे, चाहे वो सॉल्यूशन एक हो या फिर मैनी हो। लेकिन इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होता है? लाइंस आपस में पैरेलल है, तो यहाँ कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो यहाँ क्या करते हैं? नो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो लाइंस क्या होंगी?
इनकंसिस्टेंट। तो ये दो कंडीशंस हमें याद रखना है कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तब वन सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब यहां से हम वही a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 b1 और c1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, a1 कितनी वैल्यू 3, b1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y ये 2 होगा, और c1 कितना 5। इसके बाद देखिए, देखिए हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले इनको इस तरीके से कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, फिर यहाँ क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस केस में क्या होता है, अगर कई बार क्या होता है कि C1 इस केस में तो यहाँ इक्वल के राइट साइड है, और इस इक्वेशन में मान लो ये जो 7 है वो इक्वल के लेफ्ट साइड हो, तो हमारी C1 और C2 की कंडीशन गलत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको राइट साइड लेके आएंगे C1 और C2 को, फिर यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी -5। इसके बाद हम निकालेंगे B1, B1 कितना 2, B2 जो है वो क्या होगा -3। नेगेटिव का खास ध्यान रखना है कि नेगेटिव जो है वो साथ रहेगा। B2 कितना आएगा -3 और C2 होगा -7। अब देखिए फिर से हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो A1 बाय B1 क्या होगा 3/2। इसके बाद B1 बाय B2, A1 बाय B1 नहीं सॉरी, यहाँ होगा A1 बाय A2, A2 लिखा जाएगा इधर। फिर है B1 बाय B2 कितना होगा 2 डिवाइड बाय -3। और अब देखिए यहाँ A1 बाय A2 कितना 3/2 और B1 बाय B2 कितना है 2 बाय -3। हम पहले इन दोनों को ही चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम थर्ड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा, A1 बाय A2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, B1 बाय B2 के। तो ये कंडीशन आप बता सकते हो किसी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कितने सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर हमारा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, लाइंस इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बिल्कुल गलत, क्या रहेगा कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट होगा। तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना है। क्या गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है। पहले हम किस तरीके से लिखेंगे, इनको हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी। हम 8 को राइट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या जाएगा 0। फिर यहां से 9 को 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब वहां से हम निकालेंगे a1 की वैल्यू, a1 कितना होगा 2, b1 जो है वो -3 और c1 जो है -8। देखिए जब आप, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ और आप कर रहे हैं तो आप साथ साथ बोल भी सकते हैं कि हम हमारी वैल्यू क्या होगी। तो इससे क्या रहेगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। कई बार क्या करते हैं, मैं बोलती रहती हूँ और बच्चे ध्यान कहीं और चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब मैं पूछ रही हूँ तो आप साथ साथ बोलेंगे कि A1 की वैल्यू क्या, B1 की वैल्यू क्या और C1 की वैल्यू क्या। फिर देखिए A2 कितना आएगा, A2 होगा 4, फिर B2 -6, C2 कितना होगा -9। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद रेशियो A1 बाय A2 कितना आएगा 2/4, B1 बाय B2 क्या होगा -3/-6। अब यहाँ क्या 2/4 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, हम इनको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1/2। ये मिली हमें A1 बाय A2 की वैल्यू। इसके बाद B1 बाय B2 फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3/6 कितना आएगा 1/2। इसके बाद हम निकालेंगे C1 बाय C2। हमने क्या देखा, A1 बाय A2 भी 1/2 और B1 बाय B2 भी 1/2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रेशियो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। C1 बाय C2 क्या आएगा -8/-9, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और C1 बाय C2 की वैल्यू क्या आई 8/9।
अब देखिए a1/a2 जो है वो किसके इक्वल, b1/b2 के। लेकिन ये वैल्यू इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। बता सकते हो किसी कंडीशन होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये जो कंडीशन है वो किसकी होगी। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी होती है, पहले ही क्या आ गए, पैरेलल का सिंबल आ गया, तो ये क्या होंगे, पैरेलल। तो हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। अब लाइन अगर पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, हम लिखेंगे एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बताइए। इनकंसिस्टेंट, तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन निकलते हैं तो कंसिस्टेंट, नहीं निकलेंगे तो इनकंसिस्टेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वही दो इक्वेशन गिवन है। पहली है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। हम क्या करेंगे, पहले देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ये जो रेशियो है डिनोमिनेटर में, हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इनको इसी तरीके से रख के और सोल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले साथ साथ लेके चलेंगे। देखिए a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 जो है वो 3/2, फिर b1 की वैल्यू 5/3। और अब इसके बाद देखिए यहाँ इजिकल के राइट में है ना 7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a1 कितना 3/2, b1 5/3 और c1 जो है वो कितना रहेगा, -7। इसके बाद B1 नहीं A2 क्या आएगा, A2 आएगा 9, B2 -10 और C2 की वैल्यू क्या आएगी, -14। क्या फाइंड आउट करना है इसके बाद, A1/A2 B1/B2। हम करेंगे A1/A2। A1/A2 क्या होगा, 3/2 डिवाइड बाय 9। फिर देखिए B1/B2 क्या होगा, 5/3 डिवाइड बाय -10। इसके बाद है C1/, पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 3/2 और 9 है, तो यहाँ देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 के डिवाइड में 1। अब इस नंबर के डिवाइड में अगर ये नंबर डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, हम लिखेंगे 3/2 और 1/9, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ से 3 से 9 डिवाइड होगा, तो ये आएगा 1/6। अब यहाँ b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 क्या होगा, 5/3। अब यहाँ भी इसी तरीके से 10/1। अब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल, तो ये आएगा -1/10। यहाँ 5 से 10 डिवाइड होगा, कितना आएगा 1/2। लेकिन यहाँ क्या है, साथ में एक नेगेटिव, तो यहाँ आएगा -1/3 टू जा 6। तो देखिए A1 तो कितना आया, A1 आया 1/6 और B1/B2 कितना आया, नेगेटिव -1/6। तो B1 A1/A2 जो है वो क्या आएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कंडीशन किसकी होती है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड वन सॉल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वन सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इसी तरीके से, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, पहले हम क्या करेंगे, C1 और C2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम इसको लिखेंगे -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0।
इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, A1 B1 और C1 की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, A1 B1 और C1 की वैल्यू, A2 B2 और C2। अब A1 कितना होगा, A1 आएगा 5, B1 की वैल्यू -3 और C1 होगा -11। फिर A2 जो है वो क्या होगा, -10, B2 कितना होगा 6 और C2 कितना होगा 22। अब क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 रेशियो निकालेंगे। A1/A2 देखिए कितना आएगा, A1/A2 5 डिवाइड बाय -10। क्या ये डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, 5 और 10 कितना आएगा -1/2, क्योंकि एक नेगेटिव साथ है। इसके बाद B1/B2 फाइंड आउट करेंगे, ये A1/A2, B1/B2 कितना आएगा -3 डिवाइड बाय 6। अब 3 और 6 भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ आएगा -1/2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे C1/C2 क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए -1/2 और -1/2 दोनों क्या इक्वल, तो हम थर्ड जो है वो सॉल्यूशन भी निकालेंगे, C1/C2 -11/22, ये कितना होगा, ये भी -1/2। अब हमने क्या देखा कि A1/A2 B1/2 B1/B2 भी -1/2 और C1/C2 भी क्या -1/2। तो हमने देखा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, किसके इक्वल है, -1/2। तो यहां से कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां से कंडीशन होगी कि लाइंस क्या है, किसी कंडीशन होती है लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, वेरी गुड। क्या होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी, तो हम लेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसी तरीके से दोनों पार्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट भी क्या दे रखा है, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है, इसी तरीके से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब आप बता सकते हो आपको क्या करना है, नोटबुक उठाएंगे और पेन उठाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद वीडियो को ऑन करके फिर टैली करेंगे क्या हमने सही किया या गलत किया। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करेंगे। अब देखिए पहले हमें चेक करना है क्या C1 C2 राइट साइड में है, अगर राइट में है तो हम उनको लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे 4/3 x प्लस 2y -8 इज इक्वल्स टू 0, और इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करने के बाद A1 की वैल्यू क्या आएगी, हमें मिला A1 4/3, B1 2 और C1 क्या होगा -8। यहां से देखना है, यहां से, इधर से नहीं देखना है, ठीक है, यहां से देखेंगे। C1 कितना -8, फिर B1 की वैल्यू, नहीं सॉरी, A2 की वैल्यू, A2 आएगा 2, B2 कितना आएगा 3, C2 क्या आएगा, साथ साथ नहीं बोल रहे ना, -12। अब देखिए क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, A1/A2 क्या आएगा 4/3 डिवाइड बाय 2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे B1/B2 2/3। एक बार इन दोनों को सोल्व करते हैं, अगर जरूरत है तो हम C1/C2 फाइंड आउट करेंगे। अब A1/A2 को सोल्व करते हैं, तो हमने देखा यहाँ हम क्या लिखेंगे 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 4/3, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है वो रेसिप्रोकल हो जाता है और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 2/3। अब A1/A2 कितना आया 2/3, और B1/B2 पहले से ही सोल्व है, B1/B2 कितना 2/3, दोनों डिवाइड नहीं हो रहे 2/3। अब देखो दोनों क्या है इक्वल, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे C1/C2। अब C1/C2 फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा -8 डिवाइड बाय -12। नेगेटिव क्या होंगे आपस में कैंसिल। अब ये क्या डिवाइड हो रहे हैं, किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं 4 से, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो हमें C1/C2 कितना मिला 2/3। अब देखिए A1/A2 2/3, B1/B2 भी 2/3 और C1/C2 भी 2/3, किसकी कंडीशन है,
बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये जो कंडीशन है वो किसकी है? कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है, तो हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल है किसके? b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, इसके इक्वल 2/3। देयरफॉर लाइंस आर, लाइंस क्या है? लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4, कितना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? बता सकते हो ना कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है? हमने सीख लिया, इतना तो आप ही कर लोगे, है ना। उसके बाद देखिए, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसमें क्या दिया है? हमें क्या देखना है कि पहले हमें देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको दिखाएंगे ग्राफ पे। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो काम कम हो गया, हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। फिर से हम कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ? कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग a1 बाय, किसके साथ कंपेयर करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या मिलेंगे? a1 b1 c1। तो हम देखेंगे a1 कितना होगा? a1 इस इक्वेशन में बने देखेंगे a1, a1 क्या है? x का कोफिशिएंट। अब यहाँ x का कोफिशिएंट कितना? 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहां क्या होता है? 1 होता है। तो हम लिखेंगे a1 कितना? 1। y, अब देखिए हमने क्या देखा कि 5 जो है, c जो है वो कहाँ है? राइट साइड में। पहले हम उसको कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट में। तो दोनों इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं एक बार। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कैसे? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इनको क्या कर रहे हैं? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी? a1 की वैल्यू 1, b1 जो है वो कितना आएगा? 1 और c1 माइनस 5। इसके बाद a2 है 2, b2 कितना? y का कोफिशिएंट क्या रहेगा? b2 2। फिर c2 फाइंड आउट करेंगे, c2 कितना है? माइनस 10। नेगेटिव को साथ रखना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट। अब रेशियो फाइंड आउट करेंगे, हमने इसके बाद क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम निकालेंगे a1/a2, a1/a2, a1 कितना? 1 और a2 है 2। क्या डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे तो छोड़ देंगे, आगे निकालेंगे b1/b2, b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा? 1/2। फिर हम अभी देखिए a1/a2 और b1/b2 क्या है? इक्वल। तो हम क्या करेंगे? c1/c2 को भी देखेंगे। c1/c2 क्या है? -5 डिवाइड बाय -10। इसमें नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ये क्या आएगा? 5 2 जा 10, 1/2। क्या देखा? a1/a2 जो है वो किसके इक्वल? b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट। और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइटली मैनी। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब हमने यहां देख लिया कि कोइंसिडेंट तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो ग्राफ के अंदर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैंने क्या बताया था? क्या करना है? पहले हम एक टेबल बनाएंगे, किन से? इन दोनों इक्वेशन से एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल की हेल्प से फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो करते हैं, देखिए टेबल ड्रॉ। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10।
यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दो दो वैल्यू, एक्स लिखेंगे यहाँ और यहाँ वाई लिखेंगे। अब देखिए एक्स को अगर हम जीरो पुट कर दें, एक्स अगर यहाँ जीरो हो गया तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 5। अगर मैं यहाँ वाई को जीरो पुट कर दूं, हमने वाई को जीरो लेट किया, तो वाई जीरो तो एक्स कितना बचेगा 5, दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ देखेंगे 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 10, अगर फिर से x और y लिखेंगे, यहाँ हमने x को लेट किया जीरो, अगर x को जीरो लेट किया तो ये क्या आएगा, जीरो प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 10। अब ये तो जीरो हो गया, यहाँ आएगा 2y किसके इक्वल 10 के, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, क्या आएगा 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, एक बार y को जीरो लेट कर लेंगे, y को जीरो लेट किया तो 2x प्लस ये टर्म क्या होगी जीरो इज इक्वल्स टू 10, यहां से 2x की वैल्यू कितनी आएगी 10, और x क्या होगा 10/2, वैल्यू आएगी 5, तो यहाँ भी क्या होगी वैल्यू जीरो और 5। देखिए क्योंकि कोइंसिडेंट थे तो सॉल्यूशन क्या होने थे, एक जैसे ही निकलने थे। ठीक है, देखिए 0 5 5 0, 0 5 5 0, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन थी ना, तो एक ही लाइन ड्रॉ होगी, एक ही लाइन ड्रॉ होगी तो पॉइंट क्या आएंगे सेम ही मिलेंगे हमें। अब देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, टेबल टेबल की वैल्यू एक्स और वाई था इस तरीके से, यहाँ जीरो यहाँ 5, फिर एक्स 5 था और वाई जीरो थे, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जीरो और 5, मैंने क्या बताया था कि अगर एक पॉइंट जीरो है और दूसरा 5 है, तो हम ये देख लेंगे कौन सा जीरो, तो वो जो पॉइंट है 0 5 ये कहाँ लाई करेगा, इसमें एक्स जीरो है तो ये लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई पे देखेंगे हम 5 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे 0 5। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 5 0, अब दूसरा पॉइंट है 5 0, ये देखिए इसमें क्या है y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये पॉइंट कहाँ आएगा x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस पे देखेंगे हम 5 कहाँ है, यहाँ हम लेंगे 5 और 0। अब दूसरा स्टेप क्या था, हम इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए दोनों ही टेबल में क्या थे, सेम पॉइंट थे, तो दोनों ही लाइन क्या होंगी, इन दोनों पॉइंट पे ड्रॉ होंगी, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरीके से, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन दूसरी लाइन में क्या करनी है, इसी के ऊपर ड्रॉ करनी है ना, तो हम दूसरी लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन यहाँ से और यहाँ क्या होगी, बिल्कुल इसके ऊपर, क्योंकि दोनों लाइन क्या थी कोइंसिडेंट, हमने देखा था ना, तो दोनों ही पॉइंट कहाँ आएंगे, दोनों ही लाइन क्या आएंगे एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसने क्या कहा था सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सारे ही सॉल्यूशन है, जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है सारे क्या है इसके सॉल्यूशन है, यहाँ 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 बहुत सारे इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे, ये पॉइंट क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे कहाँ है 1, और यहाँ 4 पे, फिर ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस पे कहाँ है 2, और वाई एक्सिस पे 3, तो ये क्या पॉइंट होगा 2 3, फिर इसको बताएंगे तो ये 3 और 2, पहले कौन सा पॉइंट लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर क्या लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, तो इस तरीके से हम पॉइंट ड्रॉ करके दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमें क्या मिले इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हमने इसमें क्या दिखाया ग्राफ से कि यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर उसी तरीके से हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, पहले क्या करना है क्योंकि 8 और 16 राइट साइड में है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट में लेके आएंगे, तो इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस, हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वो लिख के उसके बाद हम करेंगे a1 किसके इक्वल, अब फिर से करेंगे a1 के लिए तो कुछ है ही नहीं, है कुछ, है क्या 1, फिर b1 -1 और c1 क्या होगा, आवाज नहीं आ रही ना बिल्कुल भी, बता नहीं रहे ना क्या आएगी, C1 आएगा -1,
8 साथ साथ बोल बोल के बताया, तो ठीक है। फिर देखिए, फिर हम निकालेंगे A2। अब A2 क्या होगा, 3। B2 कितना होगा, -3, और C2 होगा -16। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 फाइंड आउट करने के बाद रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो A1/A2 कितना होगा, A1/A2 1/3। फिर B1/B2 क्या होगा, -1/3। -3 दोनों में क्या है, नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/3। इसके बाद C1/C2 क्या, -8 और यहाँ -16, क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 8 टू जा 16, वैल्यू क्या आई 1/2। अब देखिए यहाँ क्या है, A1/A2 भी 1/3 और B1/B2 भी क्या 1/3। तो A1/A2 किसके इक्वल, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। ये किसकी कंडीशन होगी, बता सकते हो, ये कंडीशन होगी पहले इक्वल फिर नॉट इक्वल। तो ये क्या होते हैं, ये पैरेलल की कंडीशन। तो हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन, 1 या कोई नहीं, कोई नहीं, वेरी गुड। हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। अब इसमें एक काम क्या हो गया, काम कम हो गया ना, कौन सा, ग्राफ प्लॉट करने वाला। खुश हो गए है ना, कि ग्राफ प्लॉट नहीं करना। चलो नेक्स्ट में करेंगे फिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड में फिर से भाई हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, लेकिन इस बार क्या है, C1 अपनी जगह पे है, तो हमें दोबारा इसको नहीं लिखना। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, क्या, ऑन कंपेयरिंग विद A1x B1y और C1 इक्वल टू 0 और A2 वाली, ठीक है लाइन। तो यहाँ से A1 कितना होगा, A1 होगा 2, B1, B1 क्या होता है, y का कोफिशियंट 1, C1 कितना होगा -6। फिर A2 लिखेंगे, A2 है 4, B2 कितना, B2 होगा -2। आपने 2 बोला है ना, नहीं 2 गलत हो जाएगा, हमें क्या करना है, नेगेटिव को साथ लेना है। फिर देखिए C2 क्या आएगा, -4। अब A1 B1 C1 फाइंड आउट कर लिया, B1 B2 C2। अब क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। A1/A2 किसके इक्वल, 2/4, ये होगा 1/2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे B1/B2, क्या आएगा 1/-2। अब हमने क्या देखा, ये और ये क्या है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इक्वल नहीं है ना, हम थर्ड फाइंड आउट करेंगे ही, ठीक है। तो हमने देखा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये किसकी कंडीशन होती है, A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं है तो ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो हम लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम लेंगे 1 पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब एक ही सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चाहे सॉल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो, अगर एक है तो भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट है तो भी कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो क्या हो गया, बढ़ गया काम। फिर से क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो करते हैं। पहले हम लिखेंगे दोनों इक्वेशन दोबारा से और इनकी टेबल बनाएंगे, 4x -2y -4 इक्वल टू 0। देखिए इसको है ना थोड़ा सा इजी वे में कर लेते हैं, कैसे, हम यहाँ से y को कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू, हम 2x को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x, और 6 को भी राइट में, यहाँ 6 नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और इजीली आंसर निकाल लेंगे, दो दो सॉल्यूशन, यहाँ x और यहाँ y। फिर इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, इसमें चाहे y की निकालो चाहे x की। यहाँ मैंने y की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें दोनों के साथ कांस्टेंट है, तो आप यहाँ किसी की वैल्यू निकाल सकते। तो यहाँ हम मान लीजिए 4x की निकालें, 4x इज इक्वल्स टू, ये अब राइट में जाएगा तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -4 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ ये 4x की वैल्यू आएगी, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू।
तो हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 2y, यहाँ ये गलती लिखा गया, प्लस 4i, प्लस 4, और x के साथ में क्या था 4, तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब हम टेबल बनाएंगे इससे भी दूसरी, x और y की वैल्यू। पहले इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ हम x को 1 0 पुट कर सकते हैं, 1 भी। अगर हम x को 0 पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी, ये 0, तो y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6, तो ये 0 जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो y 6 हो जाएगा। फिर हम x की वैल्यू क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, मानो x को हमने 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू -2, x की वैल्यू हमने 1 पुट की प्लस 6, तो y कितना आएगा, -2 प्लस 6 कितना आएगा 4, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम 4। इसके बाद देखिए इसमें ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 4 से डिवाइड करना है, तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे कि ऊपर नंबर 4 का मल्टीपल बने, या तो 4 ही बन जाए, या 8 बने, या फिर 12 बने, या फिर 16 बने, इस तरीके से नंबर आना चाहिए। तो देखिए अगर हम y को 0 पुट करते हैं, अगर हमने y को 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना 0 प्लस 4, 4/4 क्या होगा 1, तो यहाँ वैल्यू आएगी 1। इसके बाद फिर हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू, अब मान लो यहाँ 4 तो हमने कर दिया, अब क्या ऐसी वैल्यू निकालो, मान लो 8 आ जाए, 8 किस तरीके से आएगा, 4 में हम 4 ऐड करें तो 8 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 2, हमने y को लिया 2, y की वैल्यू पुट करी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना होगा 8 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ वैल्यू आएगी 2। तो हमने क्या करा, दो टेबल ड्रॉ कर ली, बना ली। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें। अब देखिए हमें क्या थी, टेबल मिली थी क्या, x की वैल्यू 0, y 6, x 1, y 4, तो हम इसको प्लॉट करेंगे। देखिए सबसे पहले पॉइंट है 0 और 6, 0 और 6, अब 0 6 कहाँ आएगा, 0 6 जो पॉइंट है वो यहाँ क्या है x0, तो y एक्सिस पे बनेगा 0 6, तो y पे हम देखते हैं 6 कहाँ है, ये रहा x0 y 6। इसके बाद पॉइंट है x1 और y4, पॉइंट है 1, 4, तो देखिए x1, अब x1 कहाँ है, यहाँ है, और y4 कहाँ है, यहाँ। अब इन दोनों का हम क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन, इसको ऊपर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो ये जो पॉइंट है वो क्या बनेगा 1 और 4। इस तरीके से हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर दें इस तरीके से। इसके बाद हम सेकंड लाइन प्लॉट करेंगे। सेकंड लाइन में क्या दे रखी टेबल, x1 और y0। अब x1 y0, अगर y0 है तो पॉइंट कौन से एक्सिस पे आएगा, x1 y0, तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, x एक्सिस पे 1 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ 1 और 0। दूसरा पॉइंट है 2 2, x भी 2 और y भी 2, तो हम देखेंगे x2 तो यहाँ है और y2 यहाँ, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ये पॉइंट क्या जाएगा 2, 2। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ इस तरीके से, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, यहाँ, और ये पॉइंट क्या था हमारे पास 2 और 2, तो हमने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि लाइन क्या बनेंगे इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन कितना आएगा 1, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, ये मिला 2, 2। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब देखिए हमने इसमें सॉल्यूशन निकाल दिया, ग्राफ में हमने प्लॉट भी कर दिया 2 और 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में क्या गिवन है, फिर से एक
लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहां से हम a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 कितना, a1 है 2। फिर b1 की वैल्यू -2 और यहां से c1 कितना आएगा 2। 2 नहीं, क्या से रखे साथ में नेगेटिव, तो हम नेगेटिव को साथ में लिखेंगे। भूल जाते हैं आप लोग, है ना, नेगेटिव को साथ रखना है। फिर इसके बाद a2 की वैल्यू क्या आएगी इसमें निकालेंगे। a2 कितना 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 कितना आएगा -5। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के बाद हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। तो a1 बाय a2 क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 4, डिवाइड हो रहे तो क्या आएगा 1 बाय 2। तो यहाँ से a1 बाय a2 की वैल्यू 1 बाय 2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे b1 बाय b2 क्या आएगा -2 डिवाइड बाय -4। दोनों कैंसिल होके क्या आएगी b1 बाय b2 की वैल्यू 2 बाय 4, 1 बाय 2। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1 बाय c2 फाइंड आउट करना है। तो हम निकालेंगे c1 बाय c2 क्या आएगा, c1 है -2 और c2 है -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, c1 बाय c2 हमें क्या मिला 2 बाय 5। अब हमने क्या देखा, ये दोनों तो क्या है इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे a1 बाय a2 जो है वो इक्वल है b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब ये किसकी कंडीशन, शुरू में ही इक्वल और नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन है किसकी, पैरेलल की। तो हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल। कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन सुनते ही खुश हो गया ना, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या दे रखा है, कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें क्या निकालना है पेरीमीटर, और उसका क्या करना है हाफ। फिर उसने दिया जिसकी लेंथ हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हमें नहीं पता कि विड्थ कितनी है, लेकिन लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 मोर मतलब 4 ज्यादा है। फिर कहता है इज 36 मीटर। अब आप क्या समझेंगे, आप ही समझेंगे कि लेंथ जो है ना वो 36 मीटर दे रखी है ना। हमने लेंथ क्या दी थी 36 और हमने विड्थ पता ही था कि क्या थी, लेंथ 4 मोर थी, तो हम विड्थ क्या कर देंगे 4 माइनस करके निकाल देंगे, है ना। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। ये किसकी वैल्यू है, ये जो इज दे रखा है ना ये बताता है कि ये जो शुरू में इसने बोला था ना हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये किसकी वैल्यू है, इस पॉइंट की वैल्यू। किसकी, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। बीच में इसने एक कंडीशन डाल दी कि पैरामीटर जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ 4 मीटर मोर है किससे, विड्थ से। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए अगर जो हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसी को लेट करते हैं। अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन। हम क्या आप बता सकते हो कि डायमेंशन क्या होती है रेक्टेंगुलर गार्डन की, लेंथ और विड्थ। वेरी गुड, हम क्या लिखेंगे लेट्स मीटर। अब हमें पता है कि लेंथ क्या है 4 मीटर मोर है किससे, विड्थ से। तो विड्थ हमने क्या मानी x, तो हम बताएंगे लेंथ क्या होगी, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x प्लस 4 मीटर। इस तरीके से हमने दोनों लेट कर ली। अब देखिए कंडीशन क्या गिवन थी, हम उसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर गार्डन पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, नहीं पता, कोई मैं बता देती हूँ, याद रखना। ठीक है, पैरामीटर होता है हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है, अब याद रहेगा बिल्कुल। लेंथ प्लस ब्रेड में क्या करना है, हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है, ट्वाइस होता है किसका, लेंथ और ब्रेड को ऐड करते हैं। अब ये देखिए 2, ये पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है, हमने लेंथ x+4 निकाली, और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ मतलब विड्थ, विड्थ है इसकी x। अब इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 4।
तो ये आएगा 2 × 2x + 4। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, लेंथ ब्रेड्थ और पेरीमीटर निकाल लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालेंगे। अब हमें क्या दिया है कि हमें पैरामीटर का हाफ करना है। हमने पैरामीटर निकाल लिया, उसका क्या करेंगे, हाफ। हाफ ऑफ पैरामीटर कितना, 2 × 2x + 4 किसके इक्वल। इसने बोला कि ये जो हाफ ऑफ पैरामीटर वो 36 मीटर के इक्वल है, तो हमने वैल्यू निकाली 36 मीटर। अब यहां से देखिए क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, हमें क्या मिला, 2x + 4 = 36। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 2x = थर्ड, यहाँ 4 कितना प्लस में है, तो यहाँ राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x 36 - 4 क्या आएगा, 32। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, x जो है वो 32 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 16। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 16। और हमने x किसको लेट किया था, विड्थ को। तो यहां से हम लिखेंगे कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या आई, 16 मीटर। और हमें ब्रेड्थ लेंथ क्या मिलेगी, इससे 4 मोर, 16 + 4 कितना आएगा, 20 मीटर। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो 16 और 20 आंसर निकाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब इसने देखो क्या कहा था, अब हम अगर इनका पैरामीटर निकालें और उसका हाफ करें तो वो कितना आना चाहिए, 36। तो हम एक बार रफली करते हैं सोल्व। हम इसका पैरामीटर निकालते हैं, यहाँ पैरामीटर निकालेंगे, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ 16 + 20 करेंगे। अब 16 + 20 कितना आया, 36। और फिर क्या करेंगे, इसका हाफ, तो हाफ से ये 2 कैंसिल और कितना आएगा, 36। इसका मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखनी है कि जो चीज फाइंड आउट करनी है उसी को हम लेट कर लेंगे, ठीक है, उसी से फिर क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है, 2x + 3y - 8 = 0। हमें करना क्या है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है जिसमें कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, लेकिन किस तरीके से लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हो, हम लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो वो किस तरीके से आए हैं कि पेयर जो है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड। जो हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो लाइन क्या हो, पहली कंडीशन दी है इंटरसेक्टिंग बने, दूसरा दिया है कोइंसिडेंट, और थर्ड दिया है पैरेलल लाइंस। अब हमें क्या पता है, हमें तो इनकी कंडीशन पता है ना। देखिए हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें पहली कंडीशन इसके साथ एक इक्वेशन और लिखनी है, और वो किसकी कंडीशन, वो अगर दोनों से हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आए, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, हमें पता है कि अगर लाइंस क्या हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो क्या होता है, A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, नॉट इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें A1 B1 तो पता है, A1 कितना 2 और B1 कितना 3। हम रेशियो इस तरीके से लिखेंगे कि इनका रेशियो जो है ना वो इक्वल नहीं आए। मान लीजिए यहाँ हम 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, तो यहाँ रेशियो इक्वल नहीं आएंगे ना। और इनके साथ क्या कर देंगे, यहाँ x और यहाँ y लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से, x + 2y - C1 हम कुछ भी लिख सकते हैं, -9 = 0। तो हमने क्या देखा, A1/A2 क्या आया, 2/1, और C1/C2 कितना आया, 3/2। तो हमने कंडीशन बना दी ना। तो ये लाइन क्या होगी, दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग। दूसरा क्या था, कोइंसिडेंट। कहते हैं एक लाइन तो ये ठीक है, 2x + 3y - 8 = 0, लेकिन दूसरी जो लिखोगे उसमें क्या होना चाहिए, उसमें इसमें था कि कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट की, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो A1/A2 किसके इक्वल होगा, B1/B2, और ये भी इक्वल होगा किसके, C1/C2 के। आपको ये कंडीशन याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कंडीशन याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां ट्रिक है छोटी सी, उससे आपको इजीली लर्न होंगे और आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। नहीं तो हम पजल हो जाते हैं कई बार शुरुआत में जब क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए, अब हमें क्या चाहिए, A1/8, ये सारे इक्वल चाहिए। तो A1 कितना, 2, B1 3 और C1 -8। हमें क्या चाहिए, इनका रेशियो सेम चाहिए। मान लीजिए हम रेशियो 1/2 निकालना चाहते हैं, कितना, 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें इनके नीचे इनके मल्टीपल लिख देंगे। टू 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 जा कितना होता है, 4, 3 टू जा 6, 8 टू जा 16। लेकिन नेगेटिव क्या रखना है साथ, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 16 आ जाए तो क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो 4, 6 और -16, लेकिन इनके साथ x प्लस वाई -16 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या बना देंगे, कंडीशन बना सकते हैं। ऐसे ही 1/3 रेशियो करना होता मान लो, तो हम इनका 3 टाइम्स लिखते, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 और नेगेटिव साथ लगाते। ठीक है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी, पैरेलल हो। पहली तो हमें गिवन है 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0। सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, वही क्या करना है हमें, A1/A2, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। क्या करना होता है इसमें, पैरेलल में क्या होता है, ये दोनों तो इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं होता। अब हमने A1 लिखा है 2 और B1 3 और ये -8। अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो तो क्या है, इक्वल आए, लेकिन ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही चीज हम मान लेते हैं, यहाँ 1:1/2 ले आए। अब 1/2 रेशियो कैसे लाएंगे, इसका ट्वाइस, इसका भी 2 टाइम्स लिख देंगे, इसका भी 2 टाइम्स। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो 1/2, और यहाँ से रेशियो भी 1/2। लेकिन इसको इक्वल नहीं करना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 10। अब इनका अगर रेशियो निकाले तो 1/2 नहीं आएगा ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ 4x प्लस 6y -10 या फिर +10 इक्वल टू 0। ये कंडीशन किसकी होगी, अगर इन दोनों से हम ग्राफ प्लॉट करें तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन गिवन है, उनका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। कहता है इन लाइन से ना क्या बनेगा, एक ट्रायंगुलर बनेगा, और हमें क्या करने हैं, उन ट्रायंगुलर के, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट, जहां जहां लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वहां कोऑर्डिनेट बनेंगे। ठीक है, these line and the x axis and shade the triangular region, हमें उसको शेड भी करना है। करते हैं, देखिए क्या गिवन है, पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे दोनों से एक एक। तो यहाँ टेबल बनाने के लिए पहले हम उसको सिंपली लिख लेते हैं, कैसे, y को हम ऐसे लिखेंगे x+1। हम क्या करा, y को उठा के हम राइट साइड ले गए, y को राइट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू x+1। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो मान लीजिए हम 2y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, -3x+12। ये उधर जाएगा राइट में तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब y की वैल्यू क्या आएगी इधर से, -3x+12 डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों से हम टेबल बनाएंगे, देखिए यहाँ x और y, एक बार x को उलट कर लेते हैं, कितना, 0। अगर x 0 तो यहाँ से y इक्वल टू 0+1, क्योंकि हमने इसको 0 लेट किया ना, तो कितना आएगा, y की वैल्यू 1, तो y 1 आ जाएगा। फिर हम x को उलट कर लेते हैं, मान लीजिए 1, हमने x को उलट किया 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 1, 1+1, y की वैल्यू आएगी 2। तो इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ करेंगे x और y की वैल्यू। अब देखिए, यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो ऊपर जो नंबर बने वो क्या हो, डिवाइड हो जाए किससे, 2 से। ठीक है, अब मान लीजिए हम x को रख दें 0, हमने x को 0 रखा तो क्या आएगा, y इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। अब ये सारा 0 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। तो हम क्या ले लेंगे इधर, 6। दूसरा हम क्या ले लें, मान लीजिए हम यहाँ x को
4 ले ले। 4 थ्री जा क्या होगा 12 और y कितना हो जाएगा 0। तो हमने x को 4 लिया। अब y क्या आएगा, यहाँ x को 4 लिखना है, 3 4 जा प्लस क्या है 12 डिवाइड बाय 2। तो ये होगा -12 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। -12 प्लस 12 कितना 0, और 0 बाय 2 क्या आएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आई 0। हमने टेबल बना ली। इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। टेबल क्या गिवन थी, टेबल थी 0 1 1 2 और दूसरी थी ये दूसरी पेयर जो लीनियर इक्वेशन थी उसकी हमें टेबल ये बनाई थी। तो अब देखिए इससे करते हैं 0 1। पहला पॉइंट क्या है 0 और 1। अब यहाँ x 0 तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस पे देखिए ये पॉइंट जो है वो कहाँ है y एक्सिस पे, x0 y1। दूसरा 1 2। अब यहाँ x क्या है 1, x1 ये रहा, और y कितना 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट। अब इससे क्या करेंगे, ये पॉइंट क्या है 1 और 2। जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x का कोऑर्डिनेट और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब इनसे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद नेक्स्ट से करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x0 y6। अब है 0 और 6। यहाँ x0 और y6 है तो पॉइंट कहाँ बनेगा y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस देखिए ये पॉइंट जो है वो है 0,6। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे इससे। 0 6 पॉइंट कहाँ होगा, 0 6 जो पॉइंट है वो कौन सा एक्सिस बनेगा, ये बनेगा y एक्सिस के ऊपर क्योंकि इसमें x 0 है। तो ये पॉइंट 0 6 पॉइंट क्या हो गया 0 6 के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट 4 0। अब 4 0 कहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ x 0 x4 और y कितना 0। तो ये बनेगा x एक्सिस के ऊपर क्योंकि y 0 है इसमें। तो ये पॉइंट क्या होगा 4 और 0। अब इनसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक ट्रायंगुलर बनेगा। ठीक है, इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगुलर बनेगा कहाँ, दोनों लाइन और इस एक्सिस के बीच में। अब ये एक्सिस कहाँ है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये रही। तो हमें ट्रायंगुलर बन गया। ट्रायंगल कहाँ बना है हमारा, हमारा ट्रायंगल बना है यहाँ, ये इस तरीके से, ये वाली, ये ट्रायंगल। और हमें क्या करना है, इसको शेडेड करना है ना। तो देखो इस तरीके से हम इसको शेडेड कर देंगे। पहला बोला था कि ट्रायंगल बनाओ, दूसरा बताया कि इसको शेडेड करो, तीसरा क्या करना था, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें। अब कोऑर्डिनेट एक पॉइंट तो ये यहाँ बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये कोऑर्डिनेट कितना देखिए। अब इसके नीचे देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करेगा, ये 2 पे, और वाई एक्सिस पे 3। तो ये पॉइंट होगा 2 3। यहाँ हमने देखा कि ये पॉइंट कितना है -1, और y कितना है इधर 0। उसके बाद ये पॉइंट हमने लिख रखा है 4,0। तो हमें कितने पॉइंट मिले, 3 पॉइंट, 2 3 -1 0 और 4 0। हमने क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है इधर। तो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल आर। क्या क्या मिले हमें, देखिए इसमें हम नेम लिख देंगे यहाँ इस ट्रायंगल के ऊपर, ए ए बी और सी। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 3 -1 0। क्या कोऑर्डिनेट है, ए जो है वो कितना है, ए पॉइंट मिला हमें 2 3, ए 2 3। इसके बाद बी मिला, और इसके बाद सी मिला। अब बी कोऑर्डिनेट कितना, बी है -1 0 और सी है 4 0। ये है -1 0 और सी मिला 4 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया, शेडेड कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज
3.1 क्या कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3 पॉइंट। थैंक यू।